हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए एक नया टॉपिक चालू करते हैं। व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू क्या होता है और कैसे फंक्शन करता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो व्हाट इज सीपीयू, सीपीयू क्या है। सो इट्स स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज ए प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर दैट परफॉर्म मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इनसाइड ए computer. It executes instruction from program by performing basic arithmetical logic, control and input-output operation specified by the instruction. So जैसा कि जानते हैं ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसका फुल फॉर्म। और ये बहुत ही ज़्यादा कम प्राइमरी कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये सीपीयू होता है। ये हमारे कोई भी इंस्ट्रक्शन जो यूजर के द्वारा जो दिया जाता है उसको ये अर्थमेटिकल लॉजिक या जो भी कंट्रोल है, इनपुट है, उसको ये स्पेसिफाई करके इंस्ट्रक्शन सिस्टम को देता है और ये परफॉर्म करता है। द सीपीयू इज often referred to as the brain of the computer because it carries up the education, instruction and process data. जैसे जानते हैं कि दिस सीपीयू जो ऑफ्टन रेफर टू एज ए ब्रेन, ये ब्रेन का है कि काम करता है, जो कोई भी डेटा को एग्जीक्यूशन करता है, इंस्ट्रक्शन लेता है और प्रोसेस करता है, एनेबलिंग द परफॉर्म ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सिस्टम। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेशन। देखिए ये सीपीयू का ये सीपीयू होता है, ये जो हमारे मदरबोर्ड में लगा रहता है सीपीयू। इसका कोर फंक्शन जान लेते हैं। कोर फंक्शन क्या है। So the CPU perform the basic arithmetical, logical, control and input-output operation specify the instruction in the program. ये फंक्शन इसका ये होता है कि ये अर्थमेटिकल, लॉजिकल, कंट्रोल यूनिट ऑपरेशन स्पेसिफाई द इंस्ट्रक्शन टू द प्रोग्राम। जो भी हम यूजर के द्वारा प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है या किसी प्रोग्राम के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसमें अर्थमेटिकल, लॉजिकल, कंट्रोल या जो भी चीज़ें इनपुट आउटपुट से रिलेटेड हैं, इसको ये परफॉर्म करता है। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे यूजर है, इनपुट दे रहा है, उस वजह से कंट्रोल यूनिट में जाता है। उसके बाद से अगर उसका कुछ एएलयू है तो एएलयू में जाएगा, उसके बाद से मेमोरी में जाता है। उसके बाद से ये प्रोसेस होने के बाद आउटपुट में रिजल्ट आता है। तो ये बेसिकली ये सीपीयू का इनसाइड का पार्ट होता है जो प्रोसेस करता है। इसका कंपोनेंट्स क्या है। फर्स्ट है एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। उसका दूसरा है कंट्रोल। फर्स्ट ये एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल, जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड हैं वो एएलयू में जाता है। उसके बाद से कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल यूनिट करता है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को रिस्पॉन्ड करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। उसके बाद से रजिस्टर, स्मॉल फास्ट स्टोरेज लोकेशन दैट टेम्पोररी होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। जैसे सीपीयू में एक और पार्ट होता है जो रजिस्टर करता है। इसमें एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीन पार्ट होते हैं। इसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है और जो प्रोसेस होने के बाद रजिस्टर में जाता है। जैसे कि आप जानते हैं ये कोई आप इनपुट दे दिया गया, इसके बाद ये सब सीपीयू है। ये कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है, रजिस्टर है, कैश मेमोरी है। उसके बाद से ये मेन मेमोरी में जाता है। जैसे कि आप कोई भी इनपुट यहाँ पे देते हैं तो इसके बाद से ये सीपीयू का अंदर का पार्ट होता है। ये प्रोसेस अंदर हो रहा है, ये सब चीज़ें इसे कंट्रोल कर रहा है, एएलयू में जा रहा है। उसके बाद से कुछ चीज़ें रजिस्टर कर रहा है। उसके बाद से जो फ्रीक्वेंट यूजर वाले जो इंस्ट्रक्शन है या रिक्वेस्ट है वो कैश मेमोरी में जाता है। उसके बाद से ये मेन मेमोरी में, रैम में जा करके आउटपुट डिस्प्ले करता है, आउटपुट देता है। इसको वैसे क्लॉक स्पीड, क्लॉक स्पीड क्या होता है, इसे प्रोसेसर में एक टाइमिंग होता है, वो टाइमिंग कोई हम क्लॉक स्पीड करते हैं। जो कोई भी इंस्ट्रक्शन जो यूजर्स के द्वारा जो दिया जाता है उसको प्रोसेस होने के लिए कितना टाइम लगता है, वो ये यहाँ पे कैलकुलेट होता है। तो ये बेसिकली गीगाहर्ट्ज में डिनोट किया जाता है। इसके वजह से कोर क्या होता है, तो मॉडर्न सीपीयू कैन हैव मल्टीपल कोर्स। जैसे कि आप जानते हैं ये कोर सीपीयू का ही है, एक टाइप बोल सकते हैं इसको कि ड्यूल कोर है, क्वाड कोर है या कोई और भी आता है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। बेसिकली ये ड्यूल कोर, क्वाड कोर और सिंगल कोर चलता है। जो अभी आज के डेट में ड्यूल कोर
क्वाड कोर चल रहा है, अलाउइंग देम टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, इंप्रूविंग मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस फॉर द कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। जो कोर्स का जो काम रहता है वो एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को लेता है, उसके बाद से उसको मल्टीटास्क जो बहुत सारे एक साथ आप ये सीपीयू जो प्रोसेस करता है अलग अलग डिपार्टमेंट को भेजता है। यहाँ पे ये सब सीपीयू के अंदर ही ये ड्यूल कोर या क्वाड कोर जो भी प्रोसेसर रहते हैं ये परफॉर्म करते हैं। A CPU is core of CPU processor. In the old age, every processor has just one core. जैसा कि हमने पहले बताया कि ये पुराने दिनों में पहले की बात है जब वहाँ पे वन कोर ही प्रोसेसर होते थे। अभी के टाइम में टुडे CPU हैव 2 and 18 कोर्स, 2 से जिसे ड्यूल कोर है क्वाड कोर, इसे यहाँ पे 2 से और 18 कोर तक रचे। ईच ऑफ द विच कैन बी वर्क अ डिफरेंट टास्क। ये कोर जो है रहते हैं वो बहुत सारे एक साथ मल्टीटास्किंग काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ, आप कोई इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, कंप्यूटर में सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं या पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें आप बना सकते हैं आराम से एट सेम टाइम। उसके बाद से कैशे मेमोरी भी यहाँ पे रहता है। कैशे मेमोरी क्या रहता है? स्मॉल साइज हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड द सीपीयू दैट स्टोर कॉपीज ऑफ फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। जो जैसे कि ये स्मॉल साइज एक मेमोरी होता है जो सीपीयू के अंदर लगा रहता है। ये सीपीयू के अंदर का ये पार्ट है जो डेटा मेन मेमोरी से बार बार फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा है, वो कैश मेमोरी में स्टोर होता है। स्पीडिंग ऑफ डेटा एक्सेस, जो डेटा को बार बार एक्सेस किया जा रहा है वो कैश मेमोरी में स्टोर होता है। एक्टिंग एज ए हाई स्पीड बफर बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। जैसे सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में ये कैसे एक हाई स्पीड बफर का काम करता है। जैसे कि आप जानते हैं ये सीपीयू हो गया, ये मेन मेमोरी हो गया सेकेंडरी। सो ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैचे मेमोरी है, जो बार बार अगर मेमोरी आप कोई भी डेटा एक्सेस हो रहा है तो पहले सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद डायरेक्ट कैच मेमोरी में रहता है। तो आप कोई भी आप इंस्ट्रक्शन आप बार बार यूज कर रहे हैं तो यहाँ से कैचे मेमोरी ही आपको रिफ्लेक्ट करता है, और उसके बाद से मेन मेमोरी रिफ्लेक्ट होने के बाद डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी में जो चला जाता है, जो हार्ड डिस्क या जो भी चीज़ें हैं उसमें चला जाएगा। तो देखिए इसका डायग्राम है। सीपीयू के बाद से कैच मेमोरी में कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन होने के बाद कैश मेमोरी में चला जाता है, उसके बाद से प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद से सेकेंडरी मेमोरी। यानी सीपीयू के बाद से उसके नेक्स्ट स्टेप कैश मेमोरी में जाता है, उसके बाद से प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम में जाता है, उसके बाद से सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद से इंस्ट्रक्शन सेट, a set of instruction that is a CPU can execute is a part of the abstract model of a computer that define how the CPU is controlled by the software। ये इंस्ट्रक्शन सेट रहता है जो CPU के अंदर कैलकुलेशन मतलब प्रोसेस होता है कि जो सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, जैसे ऑफिस MS ऑफिस यूज कर रहे हैं, एडोब फोटोशॉप यूज कर रहे हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल करता है ये इंस्ट्रक्शन देता है। इसमें इस वजह से मैन्युफैक्चर क्या होते हैं, ये प्रोसेस सीपीयू को बनाने के लिए कौन कौन सी कंपनी है। मेजर सीपीयू मैन्युफैक्चर इंक्लूड इंटेल, AMD, ARM, होंडा। जैसे मैन्युफैक्चर है, जैसे इंटेल का बहुत ज़्यादा चलता है, AMD का चलता है और ARM का चलता है। जैसे कि ये इंटेल ये नॉर्मली चलता है, AMD का है, इंटेल है, ये AMD है, ARM। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।